नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। कहा जाता है कि आदमी सामाजिक प्राणी है, यानी हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, हमारी नेचर ऐसी है कि हम साथ साथ रहने में खुशी महसूस करते हैं। हम परिवार के साथ, दोस्तों के साथ रहकर खुश होते हैं। तो फिर इन रिश्तों की मजबूती के लिए हमें ही कुछ करना होता है। इसीलिए आज हम हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम में रिश्तों की मिठास टॉपिक पर बात करेंगे। साइंस कहती है कि जुबान पर लगा जख्म सबसे जल्दी ठीक होता है, और एक्सपीरियंस कहता है कि जुबान के कारण लगा जख्म सारी उम्र तंग करता है। अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। कोई जब हमारी बात ना माने, या कोई काम हमारी इच्छा के मुताबिक ना हो, या कोई हमसे बदतमीजी करे, तो हमें गुस्सा आ जाता है। नेचुरल सी बात है। सामने वाले ने गुस्सा दिलाया तो गुस्सा तो आएगा ही, और अब अगर गुस्सा आएगा तो हम कुछ भी अंट शंट बोल देंगे, उससे सामने वाले को भी गुस्सा आ जाएगा, और फिर अथ श्री महाभारत कथा। पर इससे पहले कि हम रिश्तों के बारे में कुछ और बात करें, मैं आपको दो छोटी छोटी घटनाएं सुनाना चाहता हूँ जो मेरे अपने जीवन में बीती, मेरे सामने बीती, और मेरे जीवन में हर सबक का वो घटनाएं अहम हिस्सा है। तो पहली घटना है मुंबई की। मैं अपनी कंपनी की तरफ से मुंबई गया हुआ था। मेरी वहाँ मीटिंग्स थी, 4 दिन का स्टे था। बीच में तीसरे दिन बाई चांस ऐसा हुआ कि सारी मीटिंग्स कैंसिल। मैं बिल्कुल खाली था। अब खाली आदमी हो, कोई और काम ना हो, कोई और मीटिंग पॉसिबल ना हो, तो फिर ये सोचा अच्छा चलो दिन एंजॉय करें। मैं बीच पर चला गया। वहाँ समुद्र के किनारे बीच पर मैं एंजॉय कर रहा था। मैंने देखा एक जगह पर बैठने के लिए एक चबूतरा सा बना हुआ है, उस पर बैठ गया और समुद्र की तरफ देखने लगा, आते जाते लोगों की तरफ देखने लगा, एंजॉय करने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे साथ ही एक और सज्जन आकर के बैठ गए। सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ, 36 साल के आसपास की उम्र। उनके साथ 2 बच्चे थे। बड़ा बच्चा 6 साल का, छोटा बच्चा लगभग 4 साल का। दोनों आ गए और खेलने लग गए, और वो सज्जन मेरे पास बैठ गए। वो शक्ल सूरत से पढ़े लिखे, संभ्रांत, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, एजुकेटेड नज़र आते थे। वो मुझसे थोड़ा हट कर बैठे और बिल्कुल चुप, अपने आप में गुम जैसे होता है आदमी, उस तरीके से बैठे हुए थे। अब उनके 2 जो छोटे बच्चे थे वो इंसिडेंटली थोड़े से शरारती थे। उन्होंने वहाँ से रेत से छोटे छोटे पत्थर कंकड़ उठा करके आते जाते लोगों पर फेंकने शुरू कर। अब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट मैं देखता रहा। उन्होंने अपने बच्चों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। तो बड़ी हैरानी हुई। पढ़ा लिखा आदमी, सिविलाइज्ड आदमी, और वो उसके बच्चे शरारत कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, वो रोक नहीं रहे। 5-7 मिनट देखने के बाद मेरे सब्र का बांध थोड़ा सा टूटा। मैंने उनको प्यार से कहा, भाई साहब आपके बच्चे छोटे हैं, पर वो दूसरे लोगों पर पत्थर मार रहे हैं। तो मेरा इतना सा कहना, जैसे कोई आदमी नींद से जागता है, ऐसे हड़बड़ा करके वो उठे। पहले मेरी तरफ देखा, फिर बच्चों की तरफ देखा, फिर दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और अपनी छाती से लगा दिया, और थोड़ी देर में उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं हैरान हुआ। मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था, उनको ऑफेंड नहीं किया था, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, कोई गलत शब्द प्रयोग नहीं किए थे। क्या हो गया ऐसा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए? 1-2 मिनट में फिर चुप रहा, देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा। फिर मैंने उनसे बड़ी नम्रता से पूछा, भाई साहब क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैंने आपको ऑफेंड किया या हर्ट किया? उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, आप तो मुझसे बड़े भी हैं, और आपने कुछ ऐसा भी नहीं कहा जिससे मुझे परेशानी होती, पर मेरी ज़िंदगी की पूंजी लुट।
मैं हैरान हूँ, क्या हुआ? कहते अभी अभी मैं इन बच्चों की माँ को शमशान घाट से दाह संस्कार करके लौटा। 2 मिनट पहले मैं उनके बारे में क्या सोच रहा था और 2 मिनट के बाद मेरा नज़रिया उनके बारे में कैसे बदला। इसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। दूसरी घटना मेरे ही शहर चंडीगढ़ की है। हैप्पीनेस की कोचिंग देते हुए मैंने कुछ शादियों को भी टूटने से बचाया है। उनमें से एक उदाहरण बड़ा अच्छा है। एक लड़की नाराज़ होकर के अपने मायके चली गई। 3 महीने बीत गए। इस बीच पति पत्नी में फ़ोन पर भी बात नहीं हुई। दोनों पक्षों ने मान लिया था कि अब शादी नहीं चलेगी। लड़के यानी दूल्हे ने मुझसे कोचिंग लेनी शुरू की ही थी अभी। उसने मुझसे बात की, अपनी समस्या बताई। मैं लड़की के मायके गया, लड़की से मिला। मैंने उसे सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हारा पति अपने कामों से, अपने व्यवहार से बहुत शर्मिंदा है, और वो इतना शर्मिंदा है कि वो कहता है मेरी बीवी इतनी अच्छी है, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, अब मैं उससे बात भी कैसे करूं, उसे फ़ोन भी कैसे करूं, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, मेरी तो बात करने की हिम्मत ही नहीं होती, किस मुँह से फ़ोन करूं। मेरा इतना कहना था कि लड़की रोने लग गई, खुद को कोसने लग गई। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम्हारा जो घर है तुम्हें वहीं रहना चाहिए, और मैं वापस आ गया। बस इतनी सी बात। उसके बाद मैंने लड़के को भी यही कहा, मैं तुम्हारी पत्नी से मिला था, वो तो बेचारी बहुत शर्मिंदा है, वो कह रही मैं किस मुंह से फ़ोन करूं, मेरे पति तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो लड़की को कहा था वही मैंने उसको लड़के को भी कहा, और उसे कहा कि पत्नी को लेने जाने का फ़र्ज़ पति का होता है। लड़के ने कार उठाई और अपनी बीवी को ले आया। शादी बच गई इतनी छोटी सी बात से। अब दोनों सुख से रह रहे हैं। जब रिश्तों में ईगो आ जाती है, अहम आ जाता है, तो हम चाहते हुए भी पहल नहीं करते, बात नहीं करते। परिणाम ये होता है कि या तो बातचीत बंद हो गई या नेगेटिव हो गई, उसमें आलोचनाएं भर गई, शिकायतें भर गई, एक दूसरे के प्रति इस तरह से गुस्सा और बढ़ता है और रिश्ते टूट जाते हैं। यहाँ सिर्फ एक बात है जो सोचने वाली है, और वो है कि गुस्सा हमें आता है या गुस्सा हम करते हैं, यह हमें देखना चाहिए। सोचिए, एक छोटे सा उदाहरण मैं और दूं आपको। मान लीजिए कोबरा सांप मुझे काटने को आए, तो मुझे उस पर गुस्सा आएगा या डर लगेगा? एक चोर हमारे घर में घुसकर मुझ पर बंदूक तान ले, तो मुझे गुस्सा आएगा या डर लगेगा? याद रखिए, हमें गुस्सा उस पर आता है जिसे हम डरा सकते हैं या जिसका हम कुछ बिगाड़ सकते हैं। जिसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते उससे तो हम खुद डर जाते हैं, तब हम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं। यानी गुस्सा हमें आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। और अगर हम गुस्सा करते हैं तो सांप के सामने या चोर के सामने, और उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि हम जब भी चाहें अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। बस हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि गुस्सा हमें कोई दूसरा नहीं दिलाता, गुस्सा तो हम खुद करते हैं। जिस दिन हम अपने गुस्से के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे, उस दिन से हमें गुस्सा कंट्रोल करने की आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आदत पड़नी शुरू हो जाएगी गुस्से को कंट्रोल करने की, और उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। याद रखिए, इस गुस्से को कंट्रोल करना हमारे बस में है। हमें सिर्फ इसकी आदत डालनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो गुस्से को कंट्रोल करने का फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस फार्मूले को कहते हैं ACA, अवेयरनेस, चॉइस, एक्शन। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ACA, अवेयरनेस, चॉइस, एक्शन। अवेयरनेस का मतलब है कि आपको ये अवेयरनेस आ गई, ये ज्ञान हो गया कि गुस्सा हम करते हैं।
गुस्सा कोई दिलाता नहीं है, वो बहाना होता है, वो ट्रिगर होता है जिसे हम मान लेते हैं सामने वाले ने गुस्सा दिलाया। गुस्सा हम खुद करते हैं। ये अवेयरनेस जिस दिन आ गई, फिर आप चूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपका चुनाव है कि आप गुस्से में रहें या गुस्से से बाहर आ जाएं। और फिर एक्शन है आपकी कि आप गुस्से में रहें या गुस्से से बाहर। तो चॉइस और एक्शन, और उससे पहले अवेयरनेस। अवेयरनेस आपको आज हो गई, आज आपको पता चल गया कि गुस्सा कभी भी कोई दूसरा नहीं दिलाता। हमारी रिएक्शन है, हमारी प्रतिक्रिया है जो गुस्सा है, और वो तब है जब हमें पता है कि हम सामने वाले पर गुस्सा कर सकते हैं। जिस पर हम गुस्सा नहीं कर सकते उस पर हमें गुस्सा आता भी नहीं है, क्योंकि हम उससे डरते हैं, क्योंकि हमारा उससे कोई स्वार्थ जुड़ा है, क्योंकि हमने उससे कोई काम लेना है। जब हमने किसी से कोई काम लेना हो, हमारी नौकरी किसी पे डिपेंडेंट हो, हमारा रोजगार किसी पे डिपेंडेंट हो, हमारा बिजनेस किसी पे डिपेंडेंट हो, या कोई ऐसा रिश्ता हो जहां हम गुस्सा नहीं दिखा सकते हो, तो हम गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं। तो वही चीज़ आपको जीवन में हर जगह पर लागू करने की ज़रूरत है। प्लीज़ एक बात और याद रखिए, अगर आपको लगता है कि कोई काम करना असंभव है, इम्पॉसिबल है, तो सच ये है, प्लीज़ मैं बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा टूल आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सच ये है कि आपको वो काम करने की टेक्निक मालूम नहीं है, बस इतनी सी बात है। अगर टेक्निक पता हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं पुरुष हूँ, मैं शायद रोटी बनाना नहीं जानता, मैं शायद सब्ज़ी बनाना नहीं जानता, क्योंकि मुझे उसकी टेक्निक पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उसके लिए प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि कभी आदत नहीं आई, ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं कुकिंग सीख सकता हूँ, रोटी सब्ज़ी बनाना सीख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गुस्सा करना भी इसी तरह से एक घटना मात्र है, किसी घटना पर हमारी प्रतिक्रिया मात्र है। इसलिए ये सोचना कि हम गुस्सा करें या ना करें, ये हमारे हाथ में है, ये हमारी चॉइस है। ये सिर्फ इस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम गुस्सा करें या ना करें। एक बार जब आपको ये पता लग गया तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप ACA टेक्निक को यूज़ करें, और उसके बाद आप ये देखें कि आप गुस्सा ना करें। मैं आपको रिश्तों के बारे में एक और छोटी सी घटना सुनाना चाहूँगा। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, और चंडीगढ़ में हमारे पड़ोस में एक सज्जन हैं जिनकी रिश्तेदारी में एक और सज्जन हैं जो जिनकी शादी हुई, नई शादी को लगभग 1.5 साल हुआ था। तो वो परिवार से अलग यहाँ चंडीगढ़ में चूँकि जॉब था तो चंडीगढ़ में रहते थे, और अचानक ये हुआ कि जो सज्जन थे उनके बड़े भाई और उनकी भाभी दोनों को चंडीगढ़ आकर के PGI मेडिकल रिसर्च एजुकेशन हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा, क्योंकि उनकी वाइफ को, यानी जो सज्जन यहाँ रहते थे, उनकी बड़ी भाभी, उनको कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी, हेल्थ की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा, चेकअप करवाना पड़ा, और उस चेकअप में उनको एडमिशन भी रिक्वायर्ड थी। तो उनका जॉब उस वक्त नया था, इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो ऑफिस गए और उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि भाई तुम थर्मस में चाय बना करके, रोटी बना करके ले करके और हॉस्पिटल चले जाओ, मैं ऑफिस जाता हूँ। उनकी पत्नी ने कहा ठीक है, बिल्कुल उनका फ़र्ज़ था ये। वो आराम से उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने रोटी बनाई, सब्ज़ी बनाई, चाय बनाई, थर्मस में भरी। अब चूँकि उनकी इनकम सीमित थी, वो चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बस से, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हॉस्पिटल के लिए चल पड़े। किस्मत की बात है, शायद वो दिन उनका ख़राब रहा होगा। उनकी सीट के पीछे एक शोहदा बैठा हुआ था जो बार बार उनको तंग कर रहा था, कभी चिकोटी काट लेना, कभी कुछ कर देना, कभी कुछ कर देना। उन्होंने गुस्से से पीछे मुड़ करके देखा, और जब ये देखा कि एक लड़का है जो उनको तंग कर रहा है, तो उन्होंने, उनके पास और कुछ तो था नहीं, गुस्से से थर्मस उठाई और उसके मुंह पे दे मारी। उसका
रिजल्ट ये हुआ कि थर्मस अंदर से टूट गई, सारी चाय बिखर गई। और उस हड़बड़ी में कि वो लड़का उनको दोबारा तंग न करे, वो अपने स्टॉप से भी पहले उतर गई और रोटी भी वहीं छूट गई। अब रोटी बस में रह गई, वो बस से उतर चुकी हैं, थर्मस टूट चुकी है, उसमें चाय भी नहीं है, वो बेचारी खाली हाथ और जेब में पैसे नहीं ज़्यादा, सिर्फ घर वापस आने के इतनी सी इनकम थी। वो बेचारी खाली हाथ गई, वहाँ पे जाकर के उनसे मिली, नमस्ते की, हालचाल पूछा, हालचाल बताया। तो उन्होंने कहा, भैया, अपने जेठ को कहा, भैया रास्ते में कुछ ऐसी घटना हो गई कि बस में ही रोटी रह गई और ये थर्मस भी टूट गई। अब उनके जेठ ने उससे जो कहा, उस महिला से जो कहा, वो शब्द सुनने वाले, उन्होंने कहा, बेटा ये बताओ, अगर तुम्हारे मायके से कोई आया होता क्या तब भी थर्मस टूट जाती? क्या तब भी रोटी बस में छूट जाती? उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि इस बेचारी के साथ क्या बीता। उन्होंने बिल्कुल पूछने की भी कोशिश नहीं की कि रास्ते में क्या हुआ। और उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो उसकी आत्मा तक को बींध गया। जब उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारे मायके से कोई होता तो क्या तब भी चाय रह जाती, थर्मस टूट जाती, रोटी छूट जाती? वो बेचारी कुछ जवाब नहीं दे पाई। अपने जेठ को क्या कहती? जेठ बड़े थे, वो छोटी थी और शादी को सिर्फ 1.5 साल हुआ था। वो बेचारी मन महसूस करके रह गई और घर वापस आई। शाम को उसके पति जब वापस आए तो उसने सारी घटना उनको बताई। अब पति ने चूंकि ये समझा कि हाँ ठीक है हम चाय नहीं दे पाए, हाँ ठीक है कि हम रोटी नहीं भिजवा पाए, हाँ ठीक है कि हम उनकी सेवा नहीं कर पाए, वो इस शहर में अजनबी हैं, उनको हमारा सहारा था, पर आज इंसिडेंटली इस घटना के कारण हम उनके काम नहीं आ पाए। पर इसमें इसका क्या कसूर है? इसके साथ तो इसकी इज्जत का सवाल था और कोई भी इज्जतदार महिला इतनी बड़ी घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद, उस घटना के बाद दोबारा आगे जो जेठ ने कहा, उसने उस महिला का दिल और तोड़ा। पर चूंकि पति समझदार था, चूंकि पति ने उसका साथ दिया, उसने उसके साथ प्यार से बात की, सारी बात सुनी और फिर अपने भाई को फ़ोन किया और फिर सारी घटना सुनी। तब उस लड़की के जेठ को भी, यानी उनके बड़े भाई को भी शर्मिंदगी हुई। उन्होंने भी महसूस किया कि हाँ उन्होंने गलती की, रिएक्ट करने में जल्दबाजी की और इस कारण से परेशानी हुई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हो गया, ठीक है। वो अपनी बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ करके छोटे भाई के घर आए, आकर के उसके सामने हाथ जोड़ करके बैठे और उससे माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ पर मुझसे ये गलती हो गई। तो छोटी छोटी बातों से गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं, छोटे छोटे ईगो छोड़ देने पर गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। रिश्तों की मिठास इसी तरीके से बनती है। एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। आपके घर में बच्चा हो छोटा, आप माँ के रूप में उसको पैम्पर करती हैं। बच्चा कई बार जिद करता है, कोई मांग रखता है, कुछ पूछता है और चाहता है कि उसके माँ बाप उसे वो चीज़ ला करके दें। अब मान लीजिए आप किसी भी कारण से या तो उसे वो खिलौना या उसके पसंद की वो चीज़ नहीं देना चाहते, या आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा, या वो चीज़ आपको लगता है कि उसके लिए अदरवाइज यूजलेस है और आप उसको नहीं दे पा रहे, मनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कभी भी गलत वायदा मत कीजिए। मत कहिए कि अगले महीने ले आएंगे या 2 महीने बाद ले आएंगे या तेरे बर्थडे पे ले आएंगे, क्योंकि आप तो ये कहकर भूल गए क्योंकि आपने ये बात कैजुअली सुनी और कैजुअली जवाब दे दिया, आदत के मुताबिक जवाब दे दिया। बच्चे के लिए ऐसा नहीं है, उसने तो सीरियसली कहा था और आपके जवाब को उतना ही सीरियसली सुना भी था। बच्चा उस जवाब को नहीं भूलेगा, बच्चा याद रखेगा। और अगर आपने उसे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद या बर्थडे पर वो गिफ्ट देने की प्रॉमिस की है
और गिफ्ट नहीं दिया क्योंकि आपको नहीं याद रहा, आपके लिए तो वो कोई मायने ही नहीं रखता था, तो बच्चे को ज़रूर याद रहेगा और वो कहेगा मम्मी आपने मुझसे ये प्रॉमिस किया था, आपने मुझे ये गिफ्ट क्यों नहीं दिया, मुझे ये गिफ्ट ला करके दो। उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो सारी दुनिया है। आपके लिए एक खिलौना होगा, बच्चे के लिए तो वो सारी दुनिया, उसका गुब्बारा उसके लिए सारी दुनिया है, उसका बलून उसके लिए सारी दुनिया है, उसके खिलौने उसके लिए सारी दुनिया है, उसके दोस्त उसके लिए सारी दुनिया है। तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि क्या सामने वाले के लिए इम्पॉर्टेंट है और हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, जो मैंने सबसे पहली आपको घटना बतलाई मुंबई वाली, वहाँ ये था कि मैंने कुछ भी समझने से पहले मैंने गलती की कि उनकी स्थिति को समझने से पहले रिएक्ट किया और उनको ये कहा कि उनके बच्चे आते जाते लोगों को तंग कर रहे हैं। और पैराडाइम शिफ्ट तब हुआ जब उन्होंने ये बतलाया कि उनकी बीवी का देहांत अभी अभी हुआ है और वो दाह संस्कार करके सीधे शमशान घाट से वहाँ आए। आदमी का नज़रिया कितना बदल जाता है। ऐसे ही अगर आप कभी अपनी मेड को डांट रही हो, बच्चे को डांट रही हो, हस्बैंड को डांट रही हो, किसी और को डांट रही हो, किसी और से बात कर रही हो, तो क्या हम इस गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले की स्टोरी क्या है। हर आदमी की छाती में कोई घटना, कोई दुख, कोई चीज़ दबी पड़ी है और उसको समझे बिना शायद वो उसी कारण से अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर पा रहा, शायद वो उसी कारण से अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा। तो हमें यह देखना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले की स्टोरी क्या है। सामने वाले की स्टोरी को समझ करके, उसकी स्थिति को समझ करके अगर हम सोचेंगे तो हमारा व्यवहार बहुत ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण होगा और तब या तो हमें गुस्सा आएगा ही नहीं, या गुस्सा आया भी तो हम उसे कंट्रोल कर सकेंगे। तो रिश्तों में मिठास भरने के लिए दूसरी घटना जो मैंने आपको सुनाई, जहाँ सिर्फ ये हुआ कि गलतफहमी हुई और कम्युनिकेशन बंद हो गई। तो कम्युनिकेशन बंद हो जाना या जब भी कम्युनिकेट करें उसमें शिकायतें ही करना, उससे भी किसी समस्या का हल नहीं निकलता। तो समस्या के हल के लिए पहली चीज़, सामने वाले की स्टोरी को समझें, उसकी ज़ख्म क्या है, उसकी परेशानी क्या है। मान लीजिए आपने अपने पतिदेव को कहा कि वो ऑफिस से वापस आते हुए और बच्चे के लिए फ़लाँ चीज़ ले आएँ, उसको कल स्कूल में ले जानी है, और उस दिन ऑफिस में उनके पास काम बहुत ज़्यादा था, वो 5 बजे के बजाय 7 बजे तक बैठे रहे, अपने बॉस की डांट खाई, वापस आते हुए ट्रैफिक जाम से उलझे और परेशान रहे, और उस परेशानी में उनको गिफ्ट, बच्चे के लिए जो सामान आपने कहा था वो लाने का समय नहीं मिला या याद नहीं रहा, और आते ही उतरते ही आपने उनसे पूछा आप वो लाए, उन्होंने कहा नहीं मैं तो भूल गया, और आपने डांटना शुरू कर दिया। तो प्लीज़ हर स्थिति में, चाहे आपको कोई डांट रहा है, चाहे आप किसी को डांट रही हैं, हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि हम सामने वाले की स्टोरी को समझें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन चैनल्स बंद ना करें। तीसरी चीज़, कम्युनिकेट करते हुए नेगेटिव वर्ड्स का, नेगेटिव फ्रेजेस का, नेगेटिव इमोशंस का प्रयोग ना करें। और तीसरी चीज़, जब भी किसी के साथ कोई बात करें तो हम कम से कम सिंपैथेटिक होकर के, एम्पैथेटिकली उससे बात करें, तो हमारे रिश्तों की मिठास बढ़ जाएगी। ये याद रखना हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम सामाजिक जीव हैं, रिश्ते ही हमारी पहचान है। कई बार बैंक बैलेंस आपके काम नहीं आता, पैसे काम नहीं आते, किसी दोस्त को किया हुआ एक फ़ोन आपका काम करवा देता है। किसी दोस्त को किया हुआ एक फ़ोन आपके बच्चे को कहीं एडमिशन दिलवा देता है। किसी दोस्त का किया हुआ एक फ़ोन, किसी रिश्तेदार का किया हुआ एक फ़ोन, किसी शुभ चिंतक का किया हुआ एक फ़ोन या एक रिकमेंडेशन आपको जॉब दिलवा देती है, आपके हस्बैंड को जॉब दिलवा देती है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारी दोस्तियों के कारण, हमारे जान पहचान वालों के कारण, हमारे शुभ चिंतकों के कारण समस्याएं हल हो जाती हैं, कम एफर्ट से हल हो जाती हैं, बिना एफर्ट से हल हो जाती हैं, और पैसा वहाँ पर काम नहीं आता। इसलिए रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये भारत में हम पुरुषों की खुशकिस्मती है
कि यहाँ महिलाएं कहीं ज़्यादा दयावान, कहीं ज़्यादा धीरज वाली और कहीं ज़्यादा कंपैशनेट हैं पुरुषों के मुकाबले में। परिवार में रिश्ते ठीक बने, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें कि किसी से बात करते हुए वो किस तरीके से सिंपैथेटिकली और संवेदनशील होकर के बात कर सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को समझना अपने व्यवहार में ज़्यादा, इन चीज़ों को अपने व्यवहार में लाना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस फॉर्मूले को याद रखिए, ACA, अवेयरनेस, चॉइस, एक्शन। ज्ञान, चुनाव और उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया। हमारी प्रतिक्रिया होती है जो गुस्सा है। किसी घटना पर कोई घटना गुस्सा नहीं दिला सकती, घटना पर हमारी प्रतिक्रिया ही गुस्सा है या खुशी है या इनडिफरेंट एटीट्यूड है, कुछ भी है। तो अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पाना तो हमारे बस में है। घटना जो हो रही है उस पर हमारा काबू नहीं है, एनवायरनमेंट पर हमारा काबू नहीं है, कोविड में जो हो रहा है, कोरोना में जो हो रहा है उस पर हमारा काबू नहीं है, पर उस पर हम रिएक्ट कैसे करें वो तो हमारे बस में है। सो यही सोचना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, हमारी सरकार ने पेट्रोल पर, डीजल पर तो कोरोना टैक्स लगा दिया, पर किसी सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हंसने पर, खुश रहने पर, खुश रखने पर और मीठी बातें करने पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि खूब खुश रहिए, हंसिए, हंसाइए, दूसरों को खुश रखिए और जीवन का आनंद लीजिए। आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो या बताना हो, कोई सजेशन देना हो, तो आप मुझसे मेरी वेबसाइट www.wowhappiness.org पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे नंबर 6284696674 पर भी संपर्क कर सकते हैं। हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक रिश्तों की मिठास अब समाप्त होता है। अपने होस्ट PK खुराना को अब इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।